कि अगर ये बैनामा करने नहीं गए थे तो ये जो इनके हस्ताक्षर हैं इन कागजातों पे वो कहाँ से आए। नमस्कार, आप देख रहे हैं भगीरथ प्रयास और मैं हूं लवकुश तिवारी। आज हम एक ऐसी खबर लेकर आपके सामने आए हैं जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार भू माफियाओं के खिलाफ एंटी भू माफिया ऑपरेशन चला रही है। बावजूद इसके सरकार में बैठे कुछ नेताओं, मंत्रियों और एक सांसद महोदया के करीबी माने जाने वाले एक भाजपा नेता ने गवर्नमेंट की जमीन, बंजर की जमीन एक व्यक्ति विशेष को बैनामा कर दिया, बेच दिया, रजिस्ट्री कर दिया। ये जमीन है जनपद सुल्तानपुर के तहसील बल्दीराय अंतर्गत विकास क्षेत्र धनपतगंज के बिनगी गांव सभा की। हम आपको बताते चलें कि बिनगी गांव सभा हरौरा बाजार से बिल्कुल सटी हुई है। यहाँ जो बंजर की जमीन है उसकी कीमत आज करोड़ों में है और इस करोड़ों की जमीन को एक व्यक्ति ने बेच दिया है। तो चलिए हम आपको पहले दिखाते हैं बैनामे का वो कागज, वो रजिस्ट्री का वो कागज जिसके माध्यम से ये बैनामा किया गया है। आप यहाँ ये देख पा रहे हैं, ये रजिस्ट्री कागज है, ये बैनामा हो चुका है। और ये बैनामा यहाँ बताया गया है भूमि का प्रकार, ये भूमि का प्रकार आवासीय बताया गया है, परगना बरौसा, ग्राम बिनगी। सत्यापित का विवरण भी यहाँ दे दिया गया है, नंबर खसरा 656 और 662। अब ये जो 656 है यह तो संबंधित व्यक्ति की जमीन है, लेकिन ये जो 662 है, गाटा संख्या 662 जो है, ये 662 बंजर की जमीन है और इसे जिसने बेचा है उसके नाम कोई खतौनी दर्ज नहीं है। अब हम आपको करते हैं नाम का खुलासा। इस जमीन को बेचा है अवधेश प्रसाद ने। अवधेश प्रसाद ने 656 नंबर बेचा, यह उनकी अपनी जमीन है, लेकिन उन्हीं की पत्नी, अवधेश की पत्नी संध्या ने जो जमीन बेची वो 662 नंबर की जमीन है, गाटा संख्या है 662 और नक्शे के अनुसार, खसरे के अनुसार, खतौनी के अनुसार ये जो है नंबर, यह नंबर पूरी तरह बंजर जमीन का है, गाटा पूरी तरह बंजर है। हमने इस संबंध में शिकायतकर्ता, जो इस मामले के शिकायतकर्ता है, जिन्होंने इस मामले की शिकायत जिलाधिकारी सुल्तानपुर से की है, संतोष उपाध्याय, हमने संतोष उपाध्याय से बातचीत की। संतोष उपाध्याय ने दावा किया कि यह जमीन बंजर है और इसे जानबूझकर बेच दिया गया है। उसके बाद हम अपने स्तर से हमने इसकी पड़ताल किया, जमीन बंजर पाई गई। हमारे भगीरथ प्रयास के सुल्तानपुर ब्यूरो चीफ महेंद्र प्रताप ने और अधिक पड़ताल के लिए सुल्तानपुर बल्दीराय तहसील का रजिस्ट्री जिनके जिम्मे है ऐसे रजिस्ट्रार से संपर्क किया। रजिस्ट्रार महोदय ने इस संबंध में कुछ भी बोलने से मना कर दिया। उनका कहना था कि इस पर जिलाधिकारी महोदय ही बोल सकते हैं या फिर एसडीएम बल्दीराय बोलेंगे। हमने एसडीएम बल्दीराय से भी संपर्क किया। एसडीएम बल्दीराय ने हमें इस संबंध में बताया कि यह नंबर गलती से चढ़ गया है। वहां निर्माण कार्य हो रहा था, उस निर्माण कार्य को हमने रुकवा दिया है, नंबर गलती से दर्ज हो गया है। अब हमने बात किया अवधेश प्रसाद जी से। अवधेश प्रसाद ये वही व्यक्ति हैं जिनकी पत्नी ने
इस घाटे का बैनामा किया है। अवधेश प्रसाद ने कहा कि हमारी पत्नी के नाम किसी व्यक्ति विशेष का पट्टा था, वो उन्होंने पट्टा हमारी पत्नी के नाम कर दिया था और उसी पट्टे को हमारी पत्नी ने संबंधित क्रेता को बैनामा किया है। दूसरा उनका कहना था कि यह नंबर गलती से पड़ गया है, हम इसको डालना नहीं चाह रहे थे। हम सुल्तानपुर गए नहीं थे, हमारी गैर मौजूदगी में यह बैनामा हो गया और इसमें जो है नंबर गलती से पड़ गया। अब हम आपको बता दें कि अगर ये बैनामा करने नहीं गए थे तो ये जो इनके हस्ताक्षर हैं इन कागजातों पे वो कहाँ से आए। ये कागजात बैनामा का ये दस्तावेज ये बता रहा है कि अवधेश प्रसाद और उनकी पत्नी संध्या दोनों ही सुल्तानपुर में रजिस्ट्री करने गए थे, ये कागज बता रहा है। बहरहाल अवधेश प्रसाद जी से जब हमने बात किया तो उन्होंने कहा यह नंबर गलती से पड़ गया है और क्रेता ने दीवानी न्यायालय में कैंसिलेशन दायर कर दिया है, बैनामा कैंसिल करवा दिया जा रहा है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ऐसे मामलों में बैनामा कैंसिल होना चाहिए, लेकिन उतनी ही सटीक बात यह है कि इस पूरे मामले में कहीं न कहीं भारतीय दंड संहिता की धारा 420 का उल्लंघन हुआ है और इसके तहत इस मामले में एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए। हमने बल्दीराज तहसील क्षेत्र के उप जिलाधिकारी महोदय से इस संबंध में बात की। उन्होंने कहा कि हाँ, यह मामला फोर्जरी का बनता है, लेकिन जब बात एफआईआर करने की आई तो वो मौन साध गए। अब देखना यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार जो इन दिनों भू माफियाओं के खिलाफ एंटी भू माफिया ऑपरेशन चला रही है, वो इस मामले में क्या दखल लेती है। भगीरथ प्रयास न्यूज नेटवर्क के लिए हरौरा बाजार बिनगी गांव से कैलाश शंकर तिवारी के साथ मैं लव कुश तिवारी।